हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू अ वीडियो ट्यूटोरियल। और आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अबाउट फाइलम हेमिकोडेटा। जो फाइलम हेमिकोडेटा है, पहले डॉक्टर बैटसन ने उसको एज ए सब फाइलम ऑफ कोडेट क्लासीफाई किया था, और जो मेजर रीज़न था वो था प्रेजेंस ऑफ ए होलो कोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टोमो कोड कहते हैं। तो अर्लियर ऑन ये जो स्टोमो कोड है इसको कन्फ्यूज़ किया गया था विद नोटो कोड, और टैक्सोनॉमिस्ट को लगा कि इन एनिमल्स के पास भी नोटो कोड होता है तो इनको हम कोडेटा में क्लासीफाई कर देते हैं। लेटर ऑन मिस्टर बेंटन क्लासीफाई देम एज ए डिफरेंट फाइलम हेमिकोडेटा, मतलब उनको कोडेट से बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि भाई ये कोडेट नहीं होते हैं, इनके पास नोटो कोड नहीं है और इनको आपको नॉन कोडेटा में ही क्लासीफाई करना चाहिए। तो ये लास्ट फाइलम होगा नॉन कोडेट का, और अगला जो फाइलम पढ़ेंगे वो कोडेटा होगा। मैं फिर बता दूं कि हेमिकोडेटा को कोडेटा में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके पास एक नोटो कोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोटो कोड नहीं होता है। फिर कोडेट का एक और करेक्टर हम पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट। इन एनिमल के पास भी गिल स्लिट होता है, पर इनके गिल स्लिट का पोजीशन अलग होता है कोडेटा के गिल स्लिट से। तो क्या क्या फ़र्क होते हैं हेमिकोडेटा और कोडेटा में, वो सब हम पढ़ते जाएंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, और क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा। ज़्यादा एनिमल्स नहीं है फाइलम हेमिकोडेटा में, सिर्फ 90 स्पीशीज़ के करीब है, तो इट्स ए वेरी स्मॉल फाइलम विद सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर, एंड द टाइटल ऑफ लेक्चर इज फाइलम हेमिकोडेटा। हेमी स्टैंड फॉर हाफ और कोडेटा स्टैंड फॉर दोज एनिमल विच आर हैविंग नोटो कोड। तो इनको हम कॉमनली क्लासीफाई करते हैं हाफ कोडेट्स। दे आर क्लासिफाइड एज हाफ कोडेट्स। आई रिपीट, ये कोडेट नहीं होते हैं, दे आर ए पार्ट ऑफ नॉन कोडेट, दैट इज ए फाइलम ऑफ नॉन कोडेटा, क्योंकि इनके पास नोटो कोड अब तक नहीं आया है। जिन एनिमल के पास नोटो कोड होगा सिर्फ वही कोडेट होंगे। सो देयर इज नो नोटो कोड प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नॉन कोडेटा। उनके पास जो फीचर होते हैं वो थोड़े बहुत कोडेट के जैसे होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए किस फाइलम के मेंबर कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करते हैं, किस फाइलम के मेंबर को एज ए कनेक्टिंग लिंक पढ़ा जाता है बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट, बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट, तो आप आंसर करेंगे हेमिकोडेटा। ठीक है, बट आप याद रखेंगे कि भाई अभी तक ये जो फाइलम है ये नॉन कोडेटा का ही पार्ट है, ये कोडेटा नहीं है। हाफ कोडेटा कहते हैं, या इनको सिंपली बोलते हैं स्टोमो कोडेटा। और स्टोमो कोडेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास स्टोमो कोड होती है। स्टोमो कोड एक होलो आउटग्रोथ होगा इन द बक्कल कैविटी। तो स्टोमो कोड क्या होता है उसका डेफिनेशन हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। सो हेमिकोडेटा में सबसे पहले हम शुरू करेंगे द जनरल फीचर करेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकोडेटा, और इनके बारे में जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ही पढ़ने हैं। आपका पहला टेस्ट एनिमल किंगडम का हुआ अप टू इकाइनोडर्मेटा। आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है सबने कि पेपर कैसा हुआ है। ओवरऑल स्कोर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी वाज नॉट दैट मच गुड। आई डोंट नो कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आपसे। पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारे लेक्चर में इंक्लूड नहीं हुआ था। प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए थे, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको ठीक कीजिए, और जो चीज़ पढ़ा दी गई है वो गलत नहीं करनी है, अदरवाइज इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी पढ़ाई में। तो लेट अस स्टार्ट विद जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा। ये जो एनिमल होते हैं, लेट अस स्टार्ट विद जनरल फीचर्स। जो हेमिकोडेट्स होते हैं दे ऑल आर मैराइन इन नेचर, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन इन नेचर, मैराइन वाटर के अंदर मिलेंगे। इनका एक फीचर होता है दे आर फोसोरियल। वो एनिमल होते हैं जो बोरो बना के रहते हैं, दैट इज बोरोइंग इन नेचर। तो जब इनका हैबिटेट एंड हैबिट पढ़ेंगे तो भाई मैराइन होते हैं हैबिट में फोसोरियल होते हैं। क्या तो वो यू शेप बोरो बना के रहते हैं, आइदर इन द सी दे आर लिविंग इन ए बोरो विच इज़ यू शेप, या फिर वो स्पाइरल शेप बोरो बना के रहते हैं। तो उनके जो बोरो होते हैं
जो भी वो डिगिंग करते हैं इन द बेस लैंड पार्ट, क्या तो वो यू शेप होता है या स्पायरल शेप होता है। जो बोलानोग्लोसस है वो यू शेप के बोरों में रहता है, और जो सैकोग्लोसस है वो स्पायरल शेप बोरों में रहता है। तो फोसोरियल होते हैं, सेडेंट्री इन नेचर होते हैं, ज़्यादा मूव वगैरह नहीं करते हैं। मैं सेसाइल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सेडेंट्री कर रहा हूँ। तो जो भी लोकोमोशन होगा रिंगलिंग मूवमेंट कर लेंगे, बट दे आर मोस्टली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, या फिर वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सो जब हम हैबिटेट एंड हैबिट की बात करेंगे, दीज एनिमल आर बोरोइंग इन नेचर, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, बोरोइंग इन नेचर, लिविंग इन ए यू शेप बोरो और स्पायरल शेप बोरो, सेडेंट्री, सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है, देन अगला जो फीचर पढ़ेंगे इन एनिमल का, दीज एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, देयर इज नो फन इन टेलिंग। आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है कि भाई प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जितने भी एनिमल आएंगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सबके पास एस्केहेलमिन्थिस के बाद जितने भी एनिमल है सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देन अगर इनकी सिलोम की बात करें तो इनकी सिलोम एकाइनोडर्मेट्स के और कोडेट्स के जैसी होती है। तो वो सिलोम कैसी पढ़ाई थी आपको? पहले तो याद रखना ट्रू सिलोम का मतलब क्या होता है। ट्रू सिलोम का मतलब होता है यूसिलोमेट्स। तो उनके पास ट्रू सिलोम होगा, और वो किस टाइप का होगा? एंटेरोसिलोम की तरह होगा। दे आर एंटेरोसिलोमेट्स। कुछ बच्चों को इतना सब पढ़ने के बाद भी अभी तक ट्रू सिलोम का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था। तो एंटेरोसिलोमेट्स अलग टर्म होता है, यूसिलोमेट अलग टर्म होता है। यू का मतलब होता है ट्रू हेयर। इनका जो सिलोम है, इन एनिमल का जो सिलोम है वो अलग अलग रीजन में डिवाइड रहता है। एंटीरियर पार्ट का जो सिलोम होता है उसको पैरासील कहते हैं, देन मीजोसील आ जाएगा मिडिल पार्ट वाला, और देन मेटासील आ जाएगा लेटर पार्ट ऑफ बॉडी वाला। तो सिलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंटीरियर वन इज पैरासील, द पोस्टीरियर वन इज मेटासील, और जो मिडिल वन है वो मीजोसील होगा। देन अगर बात तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो सिमेट्री होती है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं इनके लिए बोलूँ, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, बोरोइंग एनिमल, could be sedentary, solitary or colonial, having a triploblastic body wall, organ system level of organization, enterocoelom divided into paracoel, mesocoel and metacoel with a bilateral symmetry, with a bilateral symmetry। ठीक है बेटा, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। दे आर अनसेगमेंटेड एनिमल डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट बॉडी को 3 एक्सटर्नल डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जैक्टली तो उनको अनसेगमेंटेड एनिमल बोलते हैं, पर 3 अलग अलग पार्ट में 3 बॉडी डिविजन्स होते हैं। दे आर हैविंग 3 बॉडी डिविजन्स। उनको हम ट्रू सेगमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही जनरल सा एक स्टेटमेंट हो गया। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल, बोरोइंग इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सिलोमेट्स। बॉडी प्लान की अगर बात करें, दे आर हैविंग ए ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। द बॉडी प्लान इन दीज एनिमल इज ट्यूब within tube type of body plan. They are also deuterostomates, they are also deuterostomates। उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, अब और फीचर्स डिस्कस करना शुरू करते हैं इनके। सबसे पहले शुरू करेंगे, क्या इनके बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं या नहीं होते? आंसर इज यस, दे आर हैविंग ए सीलिएटेड बॉडी। वो ऑलमोस्ट पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं। दे आर हैविंग सीलिया ऑन ऑलमोस्ट over the whole body. So they are ciliated animal, ciliated single layered epidermis is present। अब जब हेमिकोडेट को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला फीचर आता है उनके बॉडी डिविजन्स को लेकर। उनका जो बॉडी होता है, इफ़ आई स्टार्ट अबाउट देयर बॉडी डिविजन्स, इन एनिमल्स का जो बॉडी है वो 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड रहता है। जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, जो मेनली देखने में टंग के जैसा होता है, आपकी टंग के जैसा है, इसलिए उन एनिमल को हम टंग वॉर्म भी कह देते हैं। पहला जो पार्ट होगा डेट इज प्रोबॉस्किस। सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉलर, और थर्ड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। तो जो हेमिकोडेटा है उनका बॉडी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोबॉस्किस, सेकेंड पार्ट इज कॉलर एंड थर्ड पार्ट इज ट्रंक।
इनका जो बॉडी शेप होता है वो लाइक ए वॉर्म होता है। तो बाद में हम किसी का नाम भी लिख देंगे, टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म। तो इनका जो बॉडी शेप है डेट इज़ लाइक ए वॉर्म। अब मैं अगर इन 3 अलग अलग पार्ट को आपको दिखाऊं, लेट्स से जो एंटीरियर पार्ट है बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होता है इनका। दिस एंटीरियर पार्ट लेट्स से इज प्रोबॉस्किस हेयर। द एंटीरियर पार्ट इज प्रोबॉस्किस, इट इज समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट टू प्रोबॉस्किस जो नेक्स्ट रीजन आएगा that would be referred as to collar. The next region is collar, और collar के बाद जो longest part of the body होगा that must be trunk. Let's say this second part here is a collar, और जो third part of body आएगा that third part of body is referred as to trunk. Let's say इनका जो trunk होगा उसकी अलग अलग width आती रहती है in the body. This here पोस्टीरियरली थोड़ा टेपर्ड रहेगा, लेट्स से इज ट्रंक। सो ये क्लासिकल मेंबर का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, डेट इज व्हाट वी कॉल बोलेनोग्लोसस, जिसका स्ट्रक्चर अपनी एनसीईआरटी में भी दिया है। तो 3 बॉडी रीजन होंगे। दिस बॉडी रीजन आई टोल्ड यू इज प्रोबॉस्किस, दिस बॉडी रीजन आई टोल्ड यू इज कॉलर। एक बार एनसीईआरटी की लेबलिंग देख लेना, उसमें लेबलिंग ठीक नहीं है। और ये जो बाद का रीजन बताया डेट इज ट्रंक, द लास्ट पार्ट ऑफ रीजन इज ट्रंक। अब ट्रंक के भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर मैं ट्रंक में बात करूं, ट्रंक इज हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रंक होता है इसके अंदर खूब सारे गोनेड्स मिलेंगे और गिल स्लिट्स मिलेंगे। दिस पार्ट इज हैविंग गिल स्लिट्स एज वेल एज गोनेड्स, तो इसलिए इसको वर्ड यूज करते हैं ब्रैकियो जेनाइटल रीजन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रंक इज ब्रैकियो जेनाइटल रीजन, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रंक है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्वलन होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रंक इज़ लिटिल बिट मोर स्वेलन लाइक दिस, और इसकी स्वेलिंग का रीज़न होता है इसके अंदर खूब सारे इंटेस्टाइनल सीके आ जाते हैं। इसके अंदर खूब सारे इंटेस्टाइनल सीके आ जाएंगे, इसको बोलते हैं बेटा हेपेटिक रीजन। सेकेंड पार्ट इज रेफर्ड एज टू हेपेटिक रीजन। और ये जो थर्ड पार्ट है जो यहाँ से शुरू होगा इसको पोस्ट हेपेटिक रीजन भी कहते हैं, या इसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। इसको पोस्ट हेपेटिक या एब्डोमिनल रीजन कहेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनका जो ट्रंक पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट 3 अलग अलग रीजन में डिवाइड होगा। फर्स्ट वुड बी योर ब्रैकियोजेनाइटल रीजन, सेकेंड वुड बी योर हेपेटिक रीजन, एंड थर्ड वुड बी योर एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन को पोस्ट हेपेटिक रीजन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो बोलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर के साथ साथ हम आगे चीज़ें डिस्कस करना शुरू करेंगे। बोलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर के साथ साथ हम आगे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो बॉडी डिविजन्स, देयर आर 3 बॉडी डिवीजन। प्रोबॉस्किस इज ए वेरी सॉफ्ट टंग लाइक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टू प्रोबॉस्किस इज कॉलर, एंड नेक्स्ट टू कॉलर इज ट्रंक। एंड ट्रंक इज हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट, एंड दो डिफरेंट पार्ट इज ब्रैकियोजेनाइटल रीजन, हेपेटिक रीजन, एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन इज नोन एज एब्डोमिनल रीजन। और यहाँ पर टर्मिनल एंड में लेट्स से दिस हेयर इज एनस, एट दिस टर्मिनल एंड इज हेयर एनस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनका माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है। माउथ प्रोबॉस्किस में प्रेजेंट नहीं होता है, माउथ वेंट्रल साइड होगा और कॉलर में होगा, वेंट्रली लोकेटेड ऑन कॉलर रीजन, राइट। तो अगर मैं माउथ को पोजिशन करूं समवेयर हेयर would be the mouth, तो let's say on the collar part is their mouth। पहला क्वेश्चन जो गलत करते हैं अक्सर बच्चे, वो याद रखना है कि माउथ प्रोबॉस्किस में नहीं होता है, कॉलर रीजन में होता है। अब माउथ के बाद आएगा बच्चे बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के अंदर एक स्वेलिंग आती है जिसको बोलते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। आ होलो आउटग्रोथ। सी, अगर मैं बक्कल कैविटी को एक्सप्लेन करूं इनकी, जैसे ये आपका माउथ है, अगर मैं आपकी बॉडी का बताऊं, लेट्स से दिस इज योर माउथ, और उसके बाद ये आपका बक्कल कैविटी आ जाता है। दिस इज द फ्लोर ऑफ योर बक्कल कैविटी जिसके ऊपर टंग होता है, एंड दैट इज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जिसके ऊपर पैलेट होता है। जो इनिशियल पार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, जो बाद का पार्ट है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। अब ये तो ह्यूमन का पार्ट हो गया। अब इनके बारे में बात करते हैं। जो इनका रूफ ऑफ बक्कल कैविटी होता है, इस रूफ ऑफ बक्कल कैविटी के ऊपर एक हार्ड आउटग्रोथ मिलती है, एक
होलो आउटग्रोथ मिलते हैं, कोड लाइक होलो आउटग्रोथ इज देयर। और इस बक्कल के, इस होलो आउटग्रोथ के लिए वर्ड यूज करते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। इस होलो आउटग्रोथ के लिए वर्ड यूज करते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। सो अ होलो आउटग्रोथ, it would be something like this. A hollow outgrowth is present in the buccal diverticulum. A hollow outgrowth is present on the roof of buccal cavity called as buccal diverticulum. A hollow outgrowth is present on roof of buccal cavity called as, क्या नाम होता है इसका, बक्कल डायवर्टिकुलम, और सेकेंड नेम इज स्ट्रोमोकोड, बक्कल डायवर्टिकुलम और स्ट्रोमोकोड। अब ये वो स्ट्रक्चर था जो कंफ्यूज किया गया था विद नोटोकोड। इस स्ट्रक्चर की ही बदौलत इनको हमने नोटोकोडेटा, इनको कोडेटा में क्लासिफाई किया था। अब सवाल आता है कि नोटोकोड, जो ये स्ट्रोमोकोड है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वे स्ट्रोमोकोड इज प्रेजेंट। पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें। आई रियली विश कि मैं आप लोगों को सुन पाता कि आप देख के ही बता दें कि स्ट्रोमोकोड प्रेजेंट कहाँ है। ऑप्शन इज दे आर प्रेजेंट इन प्रोबॉस्किस और दे आर प्रेजेंट इन कॉलर। आंसर इज स्ट्रोमोकोड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉस्किस। माउथ भले ही कॉलर में हो बट स्ट्रोमोकोड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉस्किस। तो अ होलो आउटग्रोथ इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड एज बक्कल डायवर्टिकुलम ऑफ स्ट्रोमोकोड। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोमोकोड is present in proboscis. Stromocode is present in proboscis. ठीक है बेटा, ये होगा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रोमोकोड। फिर आप याद रखेंगे इनके पास लोकोमोटरी अपेंडेजेस वगैरह नहीं होते हैं, तो जो भी मूवमेंट होगा इनका विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिगलिंग मूवमेंट ही करेंगे। अगर ये मूव करते हैं तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर सीलिया इनके पास होते हैं, सीलिया से मूव करेंगे। जब इनकी फीडिंग की बात करते हैं, अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें, दे आर फिल्टर फीडर्स। फीडिंग, दीज एनिमल्स आर फिल्टर फीडर। तो ये मड वगैरह में रह रहे हैं, जो भी इनके पास ऑर्गेनिक डेब्रिस होगा, फिल्टर फीडर्स। जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डेब्रिस होगा उसको विद द हेल्प ऑफ सीलिया पहले फिल्टर करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ माउथ फीड करेंगे। तो जब विद द हेल्प ऑफ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर फिल्टर करके फूड को फीड किया जाता है, उनको बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड। एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड, और फिर एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं कि हेपेटिक रीजन में ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ इंटेस्टाइनल सीके, intestinal caeca are the folds of intestine. In hepatic region it is swollen. तो जो इनका हेपेटिक एरिया होता है वो थोड़ा swollen होता है क्योंकि उसके अंदर इंटेस्टाइनल सीके एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कवर कर लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ यहाँ पर है, वेंट्रल माउथ है, एक पोस्टीरियर डोर्सल एनस रहेगा, देन माउथ जो है वो कॉलर में प्रेजेंट है, बक्कल डायवर्टिकुलम प्रोबॉस्किस में प्रेजेंट है, स्ट्रोमोकोड कहते हैं उसको, यू शेप एलिमेंट्री कैनाल होगा, फिल्टर फीडर होंगे, और हेपेटिक रीजन में एक्सटेंशंस होते हैं इंटेस्टाइनल सीके के, इसलिए वो थोड़ा स्वेलन रहता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करेंगे, अब तक किसी भी एनिमल के अंदर गिल स्लिट्स नहीं आए थे। गिल तो प्रेजेंट थे पर गिल ओपनिंग्स नहीं थी। गिल स्लिट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा कोर्डेटा का, और कोर्डेटा के अलावा किसी और के पास गिल स्लिट है तो दीज आर द हेमिकोर्डेटा। गिल स्लिट्स इफ present are numerous in number, तो स्लिट कहते हैं स्मॉल ओपनिंग को, और वो स्मॉल ओपनिंग जो गिल्स तक जाके कनेक्ट होती है उनको बोलते हैं गिल स्लिट। याद रखना गिल स्लिट कोर्डेटा का करेक्टर है, और सिर्फ अकेले नॉन कोर्डेट जिनके पास गिल स्लिट होते हैं वो होते हैं आपके हेमिकोर्डेट। दोनों के गिल स्लिट में फर्क ये होता है कि जो कोर्डेट है उनके गिल स्लिट लेटरल इन पोजीशन होते हैं, और जो हेमिकोर्डेट है उनके गिल स्लिट डोर्सल इन पोजीशन होते हैं।
तो जो गिल स्लिट्स होते हैं दे आर डोर्सल इन पोजिशन, दे आर डोर्सल इन पोजिशन। अच्छा, गिल स्लिट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो आई एम टेलिंग यू, ये रीजन होता है द इनिशियल ट्रंक रीजन, यहाँ पे खूब सारे गिल स्लिट्स होते हैं, इसलिए इसको ब्रैकियो वर्ड यूज़ कर लिया। गोनैड है तो हमने जेनाइटल वर्ड यूज़ कर लिया, और खूब सारे गिल स्लिट्स है तो ब्रैकियो वर्ड यूज़ कर लिया। दे आर डोर्सल इन पोजिशन इन केस ऑफ हेमिकोडेट। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करूँगा, गिल स्लिट्स in chordates are lateral in position. Gill slits in case of chordates are lateral in position, while in hemichordates they are dorsal in position. Important thing to remember. You might be having certain questions from this concept. ठीक है बच्चों, देन तो रेस्पिरेशन इज वाया गिल स्लिट, विद द हेल्प ऑफ गिल स्लिट्स लेके जाते हैं पानी से जो भी डिजोल्व एयर है अप टू द गिल्स, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं। थर्ड कंसेप्ट और थर्ड पॉइंट, अगर मैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए देखो ये अमोनोटैलिक इन नेचर होते हैं, दैट इज इजिली अंडरस्टूड। इन द प्रोबॉस्किस रीजन देयर इज ए स्पेशल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर which is involved in excretion, और इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोबॉस्किस ग्लैंड। इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोबॉस्किस ग्लैंड, और दूसरा नाम होता है ग्लोमेरुलस, सो अ ग्लोमेरुलस और प्रोबॉस्किस ग्लैंड इज प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो इनका जो भी सो कॉल्ड ब्लड होगा, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होगा, उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करके ये बाहर एलिमिनेट करते रहते हैं। बाय मोड ऑफ एक्सक्रीशन दीज एनिमल आर अमोनोटैलिक इन नेचर। तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन द प्रोबॉस्किस। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड इन प्रोबॉस्किस। ठीक है, फिर आते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। लेट अस टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो बच्चों इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हेमिकोडेट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इट इज ऑफ ओपन टाइप। हार्ट प्रेजेंट होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। जब भी किसी नॉन कोडेट में हार्ट प्रेजेंट होगा तो डोर्सल इन पोजीशन होगा। एक वेंट्रल हार्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कोडेटा का। तो अ वेसिकुलर हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड इज प्रेजेंट डोर्सली। ए वेसिकुलर हार्ट इज प्रेजेंट डोर्सली। साथ में लॉन्गिट्यूडनल blood vessel which is dorsal and ventral are also present, पर कैपिलरीज वगैरह या वेन्स वगैरह नहीं होती हैं, याद रखना। कैपिलरीज नहीं है तो डायरेक्टली बाथिंग इन ब्लड रहते हैं टिश्यू, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें वो बता देता हूँ। लेट से आप एनिमल को ऐसे एज्यूम करें, ये जो सामने वाला पार्ट है वेंट्रल साइड है, और जो उसका बैक पार्ट है डोर्सल साइड है। तो ये जो ब्लड वेसल हो गई डोर्सल ब्लड वेसल हो गई, ये जो ब्लड वेसल हो गई वेंट्रल ब्लड वेसल हो गई, और यहाँ पे ये पल्सटाइल स्ट्रक्चर होता है, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड पर, जिसको बोलते हैं हार्ट। और ये जो बाकी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बाकी की डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये कुछ लेटरल ब्लड वेसल या ट्रांसवर्स ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड होती हैं। अब कैपिलरीज वगैरह नहीं है, जो भी ब्लड है वो सीधा यहाँ पे सारे के सारे इनके टिश्यूज़ हैं, एंड टिश्यूज़ आर डायरेक्टली बाथिंग इन ब्लड। तो आप याद रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, वेसिकुलर हार्ट इज प्रेजेंट लोकेटेड डोर्सली, longitudinal ventral and dorsal blood vessel are present, they might be connected by lateral vessels but blood do not flow in the well defined blood vessel blood। तो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, और याद रखेंगे इनका जो ब्लड होता है, ब्लड इज कलरलेस, ब्लड लैक्स आ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड लैक्स आ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आप उसको कलरलेस ही याद रखें।
कुछ ऑथर मेंशन कर देते हैं कि कुछ मेंबर होते हैं इनके जिनके पास वेनेडियम भी होता है, पर आप कलरलेस याद रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। वेनेडियम वगैरह याद रखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, राइट। वेनेडियम जो है आप वो कोडेट्स के लिए छोड़ दें, अभी आप याद रखें कि उनका जो भी आई एम जस्ट डिज़ाइनिंग इट, राइट, जो भी इनका दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनल विच इज यू शेप, जो भी इनका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। तो दे डू नॉट हैव ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सो दे आर हैविंग अ कलरलेस ब्लड। ब्लड हैज नथिंग टू डू इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, कलरलेस ब्लड इज देयर। फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, इनके नर्वस सिस्टम को मैं डिफाइन करूँ, इनका नर्वस सिस्टम बाकी कोडेट के जैसा ही होता है। इनका जो नर्वस सिस्टम है दैट इज लाइक अदर नॉन कोडेट, नॉट कोडेट, दे आर लाइक नो अदर नॉन कोडेट। तो एक नर्व रिंग वगैरह इनके अंदर भी बन जाती है। एक फीचर ये होता है कि इनके पास दो तरह की नर्व कोड होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर, इट वोट रिमेम्बरेंस। इफ आई टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, पहले कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर पढ़ लो इनके। ये लाइक नॉन कोडेट ही होता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ नर्व रिंग। अब इनके नर्वस सिस्टम में एक फीचर तो ये है कि इनका जो भी स्किन होता है, जो इनका एपिडर्मिस है, वहाँ पर खूब सारे नर्व प्लेक्सस होते हैं। नर्व प्लेक्सस का मतलब होता है अ जंक्शन, जहाँ पे खूब सारे न्यूरॉन्स कलेक्टेड हैं। अ जंक्शन जहाँ पे खूब सारे न्यूरॉन्स एक्यूमुलेटेड हैं उसको बोलते हैं नर्व प्लेक्सस। और खूब सारे ब्लड वेसल भी एक्यूमुलेटेड हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी प्लेक्सस। तो मेनली जो इनका एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस में खूब सारे न्यूरॉन्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, that is known as intraepidermal within the epidermis nerve plexus. तो intraepidermal nerve plexus occur in the skin of hemichordate. तो नर्व रिंग होती है। जब नर्व कोड की बात करते हैं, नर्व कोड इनके पास दो तरह की नर्व कोड होती है, तो समझ में भी आता है कनेक्टिंग लिंक है। इनके पास डोर्सल नर्व कोड भी होती है और वेंट्रल नर्व कोड भी होती है। देखो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेंट्रल नर्व कोड है वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है नॉन कोडेट का, और जो डोर्सल नर्व कोड है वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कोडेट का। वेंट्रल नर्व कोड सॉलिड होती है और डोर्सल नर्व कोड होलो होती है, ये भी याद रख लेना। तो इनके पास दोनों ही तरह की नर्व कोड होती है, वेंट्रल भी होती है और डोर्सल भी होती है, इसलिए इनको हम कनेक्टिंग लिंक में रख देते हैं। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपल टाइप है, नर्व रिंग होती है जैसे बाकी एनिमल में पढ़ा है नॉन कोडेट में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके पास इंट्रा एब्डोमिनल नर्व प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस का मतलब होता है, प्लेक्सस को आप डिफाइन कर लेंगे, इट्स अ नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस इज ए जंक्शन एट विच डिफरेंट न्यूरॉन्स आर एक्यूमुलेटेड। देखो साइनेप्स से अलग है, आर एक्यूमुलेटेड। दिस इज नॉट साइनेप्स के अलग अलग न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रही है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पर। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में हो गया। इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस याद रखना है, और वेरी इंपॉर्टेंटली दो अलग अलग तरह की नर्व कोड याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट, नर्वस सिस्टम कंप्लीट। सेंसी स्ट्रक्चर माइट बी प्रेजेंट इन स्किन और माइट बी एब्सेंट, तो ज़्यादा सेंसी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो मैं सेंसी स्ट्रक्चर के लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फ्यू सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, तो डाइजेस्टिव इज डन, एक्सक्रीटरी इज डन, नर्वस इज डन, सर्कुलेटरी इज डन, रेस्पिरेटरी इज डन। अब बचता है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एक मेंबर है जो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स हियर, वही चीज़ें याद रखो जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेंशन करूँगा रिप्रोडक्शन, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, few might be hermaphrodite, they are mostly unisexual, sexes are separate। जो मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट कुछ मेंबर के अंदर गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे कुछ मेंबर, दे शो
जैसे बोलानोग्लोसस की बात कर लूँ, दे शोज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट टूट गया तो उस टूटे हुए पार्ट से कंप्लीट बॉडी भी बन सकता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट वन, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है इट इज इनडायरेक्ट इन केस ऑफ बोलानोग्लोसस एंड डायरेक्ट इन केस ऑफ सैकोग्लोसस। तो डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो एक लार्वा भी आना चाहिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा भी आना चाहिए। इनका जो लार्वा है वो एग्जैक्टली लार्वा ऑफ स्टारफिश के जैसा दिखता है। जो लार्वा है उसका नाम होता है टॉर्नोरिया लार्वा। इनका जो लार्वा है टॉर्नोरिया लार्वा, इट रिजेंबल एग्जैक्टली like that of resembles Bipinnaria larva of starfish, resembles Bipinnaria larva of starfish। अगर डायरेक्ट की बात करो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट याद रख लेना सैकोग्लोसस में होता है। सैकोग्लोसस शोज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये होगा बच्चे इनके जनरल फीचर्स के बारे में। एक क्विक रिवीजन, फिर 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ। तो जो हेमिकोडेटा होते हैं उनको हम हाफ कोडेट कहते हैं। वो कोडेट और नॉन कोडेट के कनेक्टिंग लिंक है। हेमिकोडेटा एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, बोरो में रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, अनसेगमेंटेड हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, एंट्रोसिलोमेट होते हैं, सिलोम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। देन आप याद रखेंगे बॉडी के जो 3 एक्सटर्नल डिवीजन होते हैं, प्रोबॉस्की जिसके अंदर स्टोमोकोड हो जाएगा, कॉलर जिसके अंदर माउथ हो जाएगा, जो तीसरा पार्ट है वो ट्रंक है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है। ट्रंक टेपरी एंड ऑन द पोस्टीरियर एंड टेपर हो जाता है जहाँ पे एनस होता है। ट्रंक के 3 अलग अलग रीजन, ब्रैकियोजेनिटल रीजन, हेपेटिक रीजन एंड एनस। और ये हेपेटिक रीजन क्यों स्वेल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको इंटेस्टाइनल सीके मिलेंगे कुछ ऐसे करके। द इंटेस्टाइनल सीके आर एक्सटेंडिंग लाइक दिस, इसलिए थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं। इनके जो गिल स्लिट्स है वो डोर्सल इन पोजीशन है। कोडेट के जो गिल स्लिट होते हैं वो लेटरल इन पोजीशन होते हैं। 2 तरह के नर्व कोड होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन जनरल प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोबॉस्किस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस इज फॉर एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट जनरली। डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट हुआ तो टॉर्नोरिया लार्वा, और डायरेक्ट हुआ तो देयर इज नो लार्वा। फ्यू एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, let me tell you about few examples here। बोलानोग्लोसस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसका आपने डायग्राम भी पढ़ा है। इसको कॉमनली टंग वॉर्म कहते हैं ड्यू टू प्रोबॉस्किस, और एकॉर्न वॉर्म कहते हैं। आप ये भी याद रख लेना, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। लार्वा बोलानोग्लोसस टॉर्नोरिया लार्वा। सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और आप मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर। एक बोलानोग्लोसस होता है, एक बोलानस होता है। थर्ड जो और प्रोमिनेंट मेंबर है इसका, दैट इज सैकोग्लोसस। सैकोग्लोसस के बारे में मैंने अभी बताया, इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा वगैरह नहीं होता है। सिफेलोडिस्कस एंड रैप्डोप्ल्यूरा, Cephalodycus and Rhabdopleura are 2 different members of Hemicodata as well। तो मैं तो कहूँगा आप ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल ना भूलें, बाकी तो जल्दी कॉमनली पूछे नहीं जाते। तो बच्चे ये हो गया आपका फाइलम हेमिकोडेटा। हमें जूम पे क्लासेस शुरू करनी थी पर अभी टाइम टेबल नहीं आया, तो फॉर द मीन टाइम मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अनलिस्टेड है जैसा आपको बताया जाएगा। If you understand all the lecture, then please hit a like button
और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें भाई चैनल। अब हम शुरू करेंगे द लार्जेस्ट फाइलम, जिसको बोलेंगे फाइलम कोडेटा। तो फाइलम कोडेट्स के जनरल फीचर के साथ साथ फाइलम कोडेट को हमें पढ़ना है अप टू द क्लासेस एंड ऑर्डर लेवल एज वेल। वैसे तो हमारे जो सिलेबस है उसमें क्लास लेवल का ही जिक्र किया है, तो मैं कुछ ऑर्डर भी बताता रहूँगा जब भी जरूरत पड़ेगी। फाइलम कोडेटा में जो भी फीचर्स पढ़ेंगे वो नॉन कोडेट से अलग पढ़ेंगे, तो प्लीज़ अपना कंसेप्ट डेवलप कर ले नॉन कोडेट के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है और कोडेट्स के अंदर क्या चीज़ होती है। एक कॉमन करेक्टर जो कोडेटा में मिलेगा डेट वुड बी प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड। तो जो पहला ही लेक्चर होगा कोडेटा के उसमें 4 मेजर फीचर्स ही बताए जाएंगे कि भाई नोटो कोड कहाँ होता है, नर्व कोड कैसे डिफरेंट होता है, गिल स्लिट कैसे होती है और पोस्ट एनल टेल कैसे होती है। इनके पास पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, नो पोस्ट एनल टेल देयर, राइट। तो कोई एक अगर स्मार्ट सा क्वेश्चन डिज़ाइन ही कर दे कि भाई बताओ कंपेयर करो बिटवीन हेमी कोडेट एंड कोडेट, तो आप शायद कुछ करेक्टर्स वहाँ पे भी कंपेयर कर देंगे। प्लीज़ 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 डेली पढ़ते रहें, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डाउट पूछें। जो स्कोर आप लेके आ रहे हैं डेट इज़ ऑफ नो यूज़। आई डोंट नो आप कहाँ बिजी हैं, स्पेशली नॉन स्टूडेंट्स। प्लीज़ 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 आस्क डाउट, ज्वाइन क्लासेस, वॉच वीडियोज़ एंड डेट दिस इज़ फॉर धारवाड़ स्टूडेंट एज वेल। अभी जो अगला टेस्ट है वो रिवीजन टेस्ट है, उसमें अच्छा अपने आप को प्रूव करें, फटाफट चीज़ें पढ़ते हैं, रोज़ डाउट लें। अगर अलग ग्रुप बनाना है डाउट सेशन का तो मैं वो भी बनाने को तैयार हूँ। So this is all for that lecture. Next lecture would be uploaded on Phylum Core Data. Till then, take care. Have a good day. The class is dismissed.